ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आती हैं और बड़ी श्रद्धा से पूछती हैं, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के आदि हैं और आप ही अंत है। आपके ही कारण काल प्राणी को ग्रसित करता है और आपके ही कारण जीवन में गति और शांति का अनुभव होता है। किंतु आज मैं आपके समक्ष एक विशेष जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि सावन सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है, साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पण करने के नियम क्या है जिससे पूजा में कोई त्रुटि ना हो, और एक प्रश्न और, कौन सी स्त्री इस व्रत का पालन नहीं कर सकती। हे प्रभु, कृपया करें और मेरे मन की इन आशंकाओं को शांत करें। दोस्तों, माता पार्वती के इन विनम्र और भावपूर्ण प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह मंद मुस्काने के साथ पार्वती की ओर देखते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल अर्पित करने के कुछ विशेष नियम है और उन नियमों का पालन करते हुए ही जल चढ़ाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो उसे महापाप का भागी बनना पड़ता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट हो जाता हूँ जहाँ मेरी पूजा विधि पूर्वक नहीं की जाती है और जहाँ श्रद्धा से अधिक लापरवाही होती है। हे प्रिय, आज मैं तुम्हें यह सभी बताता हूँ कि सावन सोमवार का व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और शिवलिंग पर जल अर्पण करने से क्या पुण्य फल मिलता है। क्योंकि हे पार्वती, शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो मेरी इस रूप में नित्य श्रद्धा और भक्ति से आराधना करते हैं, उनकी मैं स्वयं रक्षक करता हूँ। अब हे पार्वती, मैं तुम्हें मेरी एक परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो स्त्री इस दिव्य कथा का श्रद्धा से श्रवण करती है, उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने 100 वर्षों तक प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित किया हो। और जो इस कथा को सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और वह संसार की मोह माया से विमुख होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। यह सब सुनने के बाद माता पार्वती अत्यंत भाव विभोर होकर विनम्र स्वर में कहती है, स्वामी, आपके श्री मुख से ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करना मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। कृपया करके आप मुझे वह पावन कथा सुनाइए। मैं संकल्प पूर्वक उसे ध्यान से पूर्ण श्रद्धा से अवश्य सुनूंगी। माता पार्वती की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का मुख प्रसन्नता से प्रकाशित हो उठा। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से माता की ओर देखा और मंद मंद मुस्काने के साथ बोले, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, चंद्रकांतापुरी नाम की एक पावन नगरी थी जहाँ सुखदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। सुखदेव न केवल अत्यंत बुद्धिमान थे, बल्कि रूपवान, गुणवान और समस्त शास्त्रों में पारंगत भी थे। उसने वेदों का गहन अध्ययन किया था और धर्म की मर्यादा का पालन करते थे। उसी के समीपवर्ती एक नगर में सुधर्मा नामक एक और विद्वान ब्राह्मण रहता था। सुधर्मा की एक ही पुत्री थी, सुमति। सुमति शिव भक्ति में पूर्णतः रमी हुई थी। वह नित्य प्रातः काल उठकर पवित्र स्नान करती, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करती, विधि पूर्वक पूजा करती और तभी अपनी दिनचर्या का आरंभ करती। सुमति ने मन चाहे वर की प्राप्ति हेतु 16 सोमवार के व्रत भी श्रद्धा पूर्वक किए थे, किंतु वह इस व्रत की गहराई और उसकी महिमा को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। उसका हृदय भरा था श्रद्धा से, परंतु अभी तक ज्ञान के दीप का प्रकाश उसे नहीं मिला था। सुधर्मा ने अपनी पुत्री का लालन पालन बड़े प्रेम और स्नेह से किया था। सुमति न केवल रूपवती थी, बल्कि गुणशील और व्यवहार में भी अद्वितीय थी। जब सुमति विवाह योग्य हो गई तो सुधर्मा के हृदय में चिंता घर करने लगी। एक दिन वह अपनी पत्नी के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है। अब समय आ गया है कि उसका विवाह करा दिया जाए, क्योंकि एक युवती को अधिक समय तक घर में अविवाहित रखना उचित नहीं माना जाता है।
समाज की दृष्टि बदलने लगती है और माता पिता पर भी अनेक प्रकार की बातें होने लगती है और मुझे चिंता है कि कहीं हम कोई विलंब ना कर बैठे। सुधर्मा की बाड़ी में चिंता थी और नेत्रों में एक पिता की जिम्मेदारी का बोझ। यह सुनकर उसकी धर्मपत्नी ने नर्म स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक अत्यंत योग्य ब्राह्मण है जो मेरे भाई की नगरी अच्छेपुरी में निवास करता है। उसका नाम सुखदेव है। वे विद्वान है, सिलवान है और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि यदि हमारी सुमति का विवाह हम उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करा दे तो यह हमारे लिए भी सौभाग्य होगा और हमारी पुत्री के जीवन में भी सुख शांति और सम्मान बना रहेगा। उनके संग जीवन बिताकर हमारी सुमति अवश्य ही सुखमय जीवन जी सकेंगी। पत्नी की यह बात सुनकर सुधर्मा थोड़ी देर मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। उनका ज्ञान, उनका आचरण और उनका विनम्र स्वभाव हमारी सुमति के लिए यदि कोई योग्य वर है तो वह वही है। मैं निश्चय करता हूँ कि कल ही उनके पास जाकर अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। अगले दिन प्रातःकाल सुधर्मा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुभ वेश में सुखदेव के घर की ओर प्रस्थान करता है और जब वह वहां पहुंचा तो द्वार से ही एक पावन दृश्य उसकी दृष्टि में उतरता है। सुखदेव अपने घर के आंगन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहे थे। वह उनके पांव दबा रहे थे, कभी उन्हें जल पिला रहे थे और उनके चेहरे पर स्नेहपूर्वक मुस्कान बिखेरते हुए उनकी मनोहर कर रहा था। सुधर्मा उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। वह मन ही मन सोचते हैं, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो वास्तव में महान है। कितनी प्रसन्नता और श्रद्धा से यह अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जिस पुत्र के हृदय में मातृ पितृ भक्ति हो वही सच्चे अर्थों में योग्य और धन्य कहलाता है। उसी क्षण सुखदेव की दृष्टि द्वार पर खड़े सुधर्मा पर पड़ी। वह तुरंत उठकर दौड़ता है और हाथ जोड़कर श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे विप्र, पधारिए। आपका हमारे इस छोटे से गृह में हार्दिक स्वागत है। कृपया कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। सुखदेव ने नम्रता और स्नेह से यह वाक्य कहे और अपने हाथ जोड़ते हुए सुधर्मा को सम्मान आसन ग्रहण करवाया। उसका व्यवहार, उसकी बाड़ी की कोमलता और उसकी आंखों में अतिथि के प्रति श्रद्धा, यह सब कुछ सुधर्मा के हृदय को भीतर तक छू गया। सुधर्मा चारों ओर दृष्टि डालता है और देखता है कि सुखदेव का घर न केवल स्वच्छ और शांत है बल्कि वहाँ एक दिव्यता का वातावरण भी है। घर के एक कोने में विधि पूर्वक स्थापित शिवलिंग है जिसके चारों ओर भस्म, बेलपत्र, दीप और चंदन वन की तरह सजे पुष्पों की सुगंधित बसी हुई है। वहाँ नित्य शिव की पूजा होती है। सुखदेव स्वयं अत्यंत श्रद्धा से उस शिवलिंग की सेवा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। यह सब देखकर सुधर्मा का मन प्रसन्नता से भरे उठा। उसका अंतर्मय यह अनुभव करता है कि जिसके घर में शिव विराजते हैं और जो स्वयं शिव भक्ति में रमा हो वही मेरी पुत्री सुमति के लिए सच्चा और श्रेष्ठ वर हो सकता है। फिर वह स्नेह से भरे स्वर में सुखदेव से कहता है, हे वत्स सुखदेव, मैं आज केवल अतिथि बनकर नहीं आया हूँ। मैं एक पिता के रूप में तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी एकमात्र पुत्री है सुमति। वह रूपशील और धर्म में निपुण है और भगवान शिव की परम भक्त भी है। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन तुम्हारे साथ जुड़े। क्या तुम मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो? तब सुखदेव के माता पिता भी यह शुभ प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक सुखदेव से कहा, वत्स, यह संयोग हमारे कुल के लिए एक सौभाग्य की बात है। सुधर्मा जैसे विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कन्या तुम्हारी अर्धांगिनी बने, इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। माता पिता के प्रेम पूर्वक आग्रह से सुखदेव भी हर्षक विवाह के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, समय के अनुसार शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। फिर एक पवित्र और पुण्य स्थान पर वेद मंत्रों की गूंज के बीच साक्षी रूप में अग्नि को आमंत्रित कर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न किया जाता है।
जब सुखदेव पहली बार सुमति को वधू रूप में देखते हैं तो वह उसकी सुंदरता, शील और सौम्यता को देखकर भाव विभोर हो उठते हैं। सुमति वास्तव में अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसके मुख पर एक दिव्य तेज था और उसकी बाड़ी में मधुरता की धार थी। विवाह के उपरांत जब सुमति अपने ससुराल आती है तो वह पूर्ण श्रद्धा, सेवा और प्रेम से अपने पति, सास ससुर और पूरे परिवार की सेवा करती है। अपने मधुर बाणी, विनम्र स्वभाव और सतत कर्मशीलता से वह सबके हृदय में स्थान बना लेती है। सास ससुर उसके व्यवहार और सेवा से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और उसे पुत्रित स्नेह देने लगते हैं। सुमति प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पति से भी पहले जग जाती थी। वह सबसे पहले घर के आंगन को स्वच्छ करती, फिर भीतर पूरी घर की सफाई कर स्नान के लिए जाती थी। स्नान के पश्चाताप वह पूजा घर में प्रवेश करती और अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पण करती, बेलपत्र समर्पित करती और मंत्रों का जाप करती। पूरे दिन वह परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती, भोजन बनाती और सास ससुर के चरण दबाती और सभी कार्यों को पूरी श्रद्धा से करती। रात्रि में वह अपने पति के चरणों को दबाकर तब तक नहीं सोती जब तक वह स्वयं विश्राम न कर ले। उसका जीवन एक सच्ची पतिव्रता नारी का जीवन था। सुमति अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और उनके अलावा उसने कभी किसी अन्य पुरुष के विषय में कोई विचार तक नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली, सेवा और तप में रमी हुई स्त्री थी। उसने कभी किसी भी प्रकार का अशुभ विचार या पाप कर्म नहीं किया। उसके इस सात्विक सेवा भाव और सरल स्वभाव को देखकर स्वयं माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो गई। माँ लक्ष्मी ने स्वयं सुमति के घर में वास करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और भी अधिक बढ़ गई। दोस्तों, इतना कह करके भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि केवल उन स्त्रियों पर बनाए रखती हैं जो पतिव्रता, सत्यनिष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने वाली होती है। सुमति के भीतर वह समस्त सद्गुण विद्यमान है जो एक उत्तम पतिव्रता नारी में होनी चाहिए, किंतु एक छोटी सी भूल से उनके जीवन को ऐसा मोड़ दे कि उसका सारा परिवार दुखों के गहरे अंधकार में डूब गया। उसके जीवन में सुख शांति के स्थान पर केवल कलेश, अशांति और वेदना का प्रवेश हो गया। हे पार्वती, एक दिन की बात है, अगले दिन से श्रावण मास का आरंभ होने वाला था और संयोगवश वह दिन अमावस्या की थी। उसी दिन सुमति ने दोपहर के भोजन में एक विशेष सब्जी तैयार की, जिसमें अत्यधिक मात्रा में प्याज, लहसुन, गोभी और अन्य सब्जी को दही के साथ मिलाकर पकाया था। स्वाद बढ़ाने हेतु उसमें सेंधा नमक का भी उपयोग किया था। संध्या से पूर्व सुमति और उसका समस्त परिवार भोजन कर रात्रि में विश्राम को चला गया, किंतु वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि उसमें से कुछ शेष रह गई। अगली सुबह जब सुखदेव और सुमति जल्दी उठे तो उन्हें वह रात की बची हुई सब्जी देखकर लालच आ गया। उस सब्जी को देखकर वे उसका स्वाद दोबारा लेना चाहने लगे और उन्होंने उसे खा लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि प्याज और तामसिक वस्तुओं का अत्यधिक सेवन मनुष्यों के भीतर कामना और वासना की अग्नि को भड़काता है। अब वही प्रभाव उन दोनों पर भी हुआ। भोजन के बाद सुखदेव को, जो अभी अभी स्नान करके लौटा था, वासना से व्याकुल होकर सुमति के समीप आया और उससे शारीरिक संबंध बढ़ना बैठा। सुमति का शरीर अपवित्र हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसका मन भी उस समय काम के प्रभाव में था। वह अपने नित्य नियमों को भूल गई और संबंध के बाद बिना स्नान किए सीधे पूजे घर में गई और शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल अर्पित कर दिया। इसी क्षण उसके शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। उसकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी और उसका मन धर्म से विमुख होकर तृष्णाओं की ओर बहने लगा। हे देवी, जब मैंने यह देखा कि सुमति ने शरीर को अपवित्र करके मेरे शिवलिंग को अर्पण किया है, मैं उससे रुष्ट होकर उस घर को छोड़कर चला गया। मेरे स्थान से चले जाने के साथ ही सुमति के जीवन में अंधकार का आरंभ हो गया। उसके शरीर में वास करने वाला महामोह अब उसे हर धार्मिक कर्तव्य से दूर करने लगा। उसने अपने अब तक किए गए सभी सावन सोमवार व्रतों के पुण्य को स्वयं नष्ट कर डाला।
उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज और सेंधा नमक का सेवन किया, जो कि व्रत काल में वर्जित है। जिस व्रत से मनुष्य मोक्ष तक की प्राप्त करता है, वही व्रत अब पाप का कारण बन गया। महामोह के प्रभाव से सुमति की मति भ्रष्ट हो गई। उसका मन धर्म के स्थान पर भोग और विलास की ओर बढ़ने लगा। इसका प्रभाव उसके पति सुखदेव पर भी पड़ा और वह भी सदा वासना में डूबा रहने लगा। फिर एक दिन सुखदेव ने सारी सीमाएं लांघ दी। उसने मासिक धर्म के दौरान ही सुमति से संबंध स्थापित कर लिया और इसी के साथ ब्रह्म हत्या का पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो 3 दिनों तक उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्राह्मण जी ने स्वयं इंद्र के पापों को विभाजित कर वृक्षों, जल, अग्नि और स्त्रियों में वितरित किया था। तभी से यह नियम बना कि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री का शरीर धार्मिक क्रियाओं के योग नहीं करता, और जो पुरुष ऐसे समय में स्त्री को स्पर्श करता है या संबंध बनाता है, ब्रह्म हत्या का पाप उसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब वही पाप सुखदेव के शरीर में प्रवेश कर चुका था। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसका शरीर जलने लगा, छाले पड़ गए और रक्त और पीप की दुर्गंध से उसका समुच्च अस्तित्व घृणा का प्रतीक बन गया। वह पीड़ा से छटपटाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मुझसे यह कैसे अपराध हो गया? मैंने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा महापाप कर डाला। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? सुखदेव का शरीर जल रहा था, छटपटा रहा था और उसका मन अपराध की ज्वाला में तप रहा था। वह भूमि पर पड़ा हुआ करुण विलाप कर रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसी क्षण सुमति की सास वहां आ पहुंची। जब उसने यह देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर भूमि पर गिर पड़ा है तो उसका हृदय विदर्भ हो उठा। किंतु जैसे ही उसकी दृष्टि सुमति पर पड़ी, उसके भीतर का माँ का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वह तीव्र स्वर में कांपती आवाज से कहने लगी, अरे उल्टा, अरे पापनी, तूने यह क्या कर डाला? तूने अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्या तुझे यह भी ज्ञान नहीं है कि मासिक पीड़ा के समय स्त्री का शरीर अपवित्र माना जाता है? फिर तूने अपने पति के साथ उस समय संबंध क्यों बनाए? तूने उसे पाप की ज्वाला में झोंक दिया और आज वह उसी अग्नि में जल रहा है। सास की तीव्र और चुभती हुई बाणी, उसके चेहरे का क्रोध और उसके नेत्रों से बहती आग की दृष्टि, यह सब सुमति के हृदय को चीरता चला गया। वह स्तब्ध रह गई। वह करुणा स्वर में बोली, हे सासू माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं काम के वशीभूत होकर अपनी मर्यादा, अपने व्रत और अपने धर्म को भूल गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरा पूरा परिवार इस विपत्ति में डूब जाए। हे माँ, मेरा अपराध क्षम्य नहीं, परंतु कृपया करके मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं इसका प्रायश्चित कर सकूं। तब सुमति की सास कहती है, हे पापनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी उल्टा स्त्री को इस पवित्र घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है, उसे रोग, पीड़ा और अपवित्र में धकेल दिया है। अब मुझे नहीं पता आगे तू क्या अनर्थ करेगी। जा, निकल जा इस घर से और शिव से प्रायश्चित मांग। हो सके तो अपने पापों का कोई प्रायश्चित कर। सास की यह कठोर क्रोध बाड़ी सुमति के हृदय को चीर गई, लेकिन वह चुप रही, शांत रही। उसने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया, केवल अपनी आंखों में बहते अश्रुओं को थामे खड़ी रही। फिर उसने कांपते स्वर में टूटी हुई आवाज में कहा, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे इस जीवन में मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है। न मायका रहा, न कोई सहारा। मैं उसे छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। माँ, मुझे मत निकालो, मुझ पर कृपा करो, मुझे यहीं पर रहने दो। तब सुमति की सास ने कहा, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। इतना कहकर के सास ने सुमति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुमति जमीन पर गिर पड़ी। उसके वस्त्र धूल में लिपट गए। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, पर किसी ने उसे थामने का प्रयास नहीं किया। निराश, हताश और टूटी हुई सुमति भारी कदमों से उस घर को छोड़कर निकल गई, जिसे उसने अपने श्रम, प्रेम और सेवा से मंदिर की तरह सजाया था। चलते चलते उसकी आंखें सूखी गई, पर अंदर का रोना थमता ही नहीं था। उसे अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे। उसकी चरण धूल से सनी थी, माथा सूखा और मन अंधकार से घिरा हुआ था।
चलते चलते वह एक गहन वन में पहुंची, जहां घने वृक्षों की छाया, पक्षियों की आवाज और शांत वातावरण उसके हृदय की पीड़ा से एकदम अलग लग रहा था। उसी वन में वृक्षों के बीच एक प्राचीन शिव मठ स्थित था, जहां वर्षों से शिव भक्त साधु निवास करते थे और सच्चे तपस्वियों के लिए आश्रम का स्थान था। सुमति ने कांपते हुए कदमों से उस मठ की ओर प्रस्थान किया। सुमति टूटे हुए हृदय और पश्चाताप के भार से थकी हुई मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गई। वहां बैठकर वह अपने दोष, अपमान और अपने जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को याद करने लगी। उसके नेत्र मुंद गए, मन शिव से प्रार्थना में डूब गया, पर उसकी बाड़ी में कोई शब्द नहीं थे, केवल आर्तनाद था। कुछ समय बाद एक वृद्ध साधु, जटाधारी, शांत मुंड मंडल वाले, जो उसी मठ के मुख्य पुजारी थे, वन भ्रमण से लौटे। जैसे ही उन्होंने अपने मठ के भीतर एक स्त्री को रोते और दुखी अवस्था में देखा, वे आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में, इस पवित्र शिव मठ में किस कारण से अकेली बैठी हो? तुम्हारा मुख पीड़ा से भरा हुआ है और तुम्हारी आंखें भीतर की कोई बड़ी व्यथा कर रही है। यदि कोई गुप्त बात ना हो तो कृपया बताओ, शायद मैं तुम्हारी किसी प्रकार सहायता कर सकूं। हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था, उसी कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमति कहती है, हे गुरुवर, आप जैसे संत के समक्ष खड़े होकर मुझे लज्जा आ रही है, किंतु अब मैं और कुछ नहीं छिपा सकती। मैं सुमति हूँ, एक ब्राह्मण की कन्या और एक धर्मात्मा पुरुष की पत्नी, परंतु अब मेरे नाम के साथ केवल एक ही पहचान जुड़ चुकी है, पापनी। मैंने अपने अज्ञान, अपनी मूर्खता और अपनी वासना से प्रेरित होकर एक ऐसा अपराध कर दिया है जिससे मेरे पति का धर्म भ्रष्ट हो गया है। मैं व्रत के दिन प्याज, लहसुन और तामसिक आहार बना बैठी, फिर बिना स्नान किए शिवलिंग को छू लिया और मासिक धर्म के समय अपने पति के साथ संबंध बना बैठी। अब वह रोग से पीड़ित है, उसका शरीर छत विछत है और मैं जिसे एक समय कुलवधू कहा जाती थी, वह कुलटा कहलाती हूँ। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। मेरी सास ने मुझसे कह दिया, कहीं जाकर मर जा, परंतु मैं मरना नहीं चाहती। स्वामी, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि महादेव मुझे क्षमा करे, मेरे पति को पुनः जीवन दे और मेरी आत्मा को फिर से शुद्ध कर दे। हे गुरुवर, यदि आप मेरे अपराध के लिए कोई मार्ग दिखा सकते हैं तो कृपा करें। तब गुरुजी बोलते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। जो कुछ तुमसे हुआ है वह भले ही अज्ञानवश हुआ हो, पर अब जब तुम्हारे मन में पश्चाताप हो और तुमने क्षमा की याचना की हो तो निश्चय ही तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। तुम शिव मठ में रहो और भगवान शिव शंकर की नित्य सेवा करो। प्रातःकाल उठकर स्नान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाओ, बेलपत्र अर्पण करो, मिष्ठान का भोग लगाओ और उन्हें प्रेम से पुकारो। यही तो संपूर्ण सृष्टि के पिता है। जो भी इनकी शरण में आता है उनका उद्धार निश्चित है और मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, तुम्हारा पति भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। साधु महाराज की इन वात्सल्य भरी बाणियों से सुमति के टूटे हृदय को बल प्रदान किया। वह उसी क्षण उनके चरणों में नत हो गई और उस मठ को ही अपना तीर्थ, तपोभूमि और अंतिम आश्रम बना लिया। अब सुमति का दिन और रात शिव की भक्ति में बीतने लगा। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती, फिर व्रत और संयम का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करती। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, मिठाई का भोग लगाना, गायों को चारा देना और साधुओं की सेवा करना, यह उसका नित्य कर्म बन गया था। पूरा दिन वह मठ के भीतर में शिव मूर्ति के समक्ष बैठकर शिव स्तुति, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राष्टांग और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करती रहती। हर सोमवार को वह व्रत करती और अब की बार उन्होंने संकल्प लिया था, मैं फिर से 16 सोमवार का व्रत करूंगी। पर इस बार पूरी श्रद्धा, नियम और तपस्या के साथ इस प्रकार 1 वर्ष बीत गए। शिव मठ की दीवारें अब सुमति के छप्पों से गूंजने लगी। उसके मन में अब पाप का भय हट गया था और स्थान ले चुका था केवल श्रद्धा, त्याग और शिव से पुनः मिलने की लगन। किंतु भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि में सुमति का तप उतर रहा था, किंतु वे अभी भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब पुनः श्रावण मास का प्रारंभ हुआ। बारिश की बूंदें गिरने लगी। मठ की छत से टपकती जलधारा जैसे तपस्वी के
हृदय को भिगा रही थी। उसी समय साधु महाराज शांत स्वर में अपनी कमंडलों से जल छिड़कते हुए सुमति से बोले, हे पुत्री, अब जब श्रावण मास का आरंभ हो चुका है तो तुम इस मास में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से निरंतर सभी सोमवार का व्रत करो। शिव जी का ही ध्यान रखो, उनका ही जप करो, उनका ही स्मरण करो और ध्यान रहे इस बार कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत की विधि और उसके नियम विस्तार से बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सावन मास में किसी भी स्त्री या पुरुष को तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, मद्य आदि किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान वर्जित या परहेज की हुई वस्तुओं से पूरी तरह संयम बरतना चाहिए। शिवलिंग पर भूल से भी केतकी के पुष्प का तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में कभी भी शंख का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह उन्हें वर्जित है। और शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि तुम इन सभी नियमों का पालन करती हो और सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करती हो तो वे अवश्य तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु महाराज के इन वचनों को सुमति ने अपने हृदय में बसा लिया। अब वह और भी अधिक संकल्पबद्ध हो गई। वह पूर्ण नियम, संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन व्रत करती। पूरे श्रवण मास में किसी भी प्रकार की त्रुटि न करती। वह शिवलिंग पर शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाती, व्रत के साथ ध्यान और जप करती। परंतु समय बीतता गया और कोई अनुभव, कोई साक्षात्कार, कोई संकेत उसे नहीं मिला। दिन बीतते गए, सावन मास पूर्ण होने आया, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। न उसके पति का समाचार, ना ही शिव की कृपा, कोई झलक नहीं मिली। उसका मन डगमगाने लगा। एक दिन जब उसकी हताश चरम पर पहुंची तो उसने मन में आत्महत्या करने का विचार किया। उसने सोचा, यदि मेरी भक्ति व्यर्थ है तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। अब चल पड़ी शिव मठ के पास बहने वाली नदी की ओर। उसके नेत्रों में आंसू, हृदय में टूटन और मन में केवल एक नाम, भोलेनाथ। वह धीरे धीरे जल में उतरती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने का निश्चय करती है। दोस्तों, और तभी चमत्कार घटित हो जाता है। जिस क्षण सुमति जल में डूबने लगी, उसी क्षण एक दिव्य शक्ति उसे ऊपर खींचने लगी। जल जैसे उसे त्यागने लगा और ठीक उसी क्षण सुमति स्वयं जल से बाहर निकलती है। उसकी आंखें बंद थी, पर भीतर की चेतना अचानक जाग उठी। वह जब अपनी पलकों को खोलती है तो सामने का दृश्य देखकर विस्मित रह जाती है। स्वयं भगवान शिव के साक्षात उसके सम्मुख खड़े थे। जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, शांत लेकिन तेजमय स्वरूप, उनकी उपस्थिति में संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर उठा। सुमति तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। उसने बारंबार भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगी, उनका नाम गाने लगी। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी वाणी को सुनो। तुम्हारे द्वारा एक पाप हुआ था। यह पाप अज्ञान से उत्पन्न हुआ था, किंतु उसका प्रभाव बहुत गहन था। उस दिन सावन मास में तुमने तामसिक पदार्थों का सेवन किया और फिर पति संग रति क्रिया में लिप्त हुई। उसके पश्चाताप बिना शुद्ध स्नान किए तुमने शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल चढ़ाया था। हे सुमति, जान लो, जब पति और पत्नी ऋतिकाल करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग का स्पर्श करना धर्म विरोध और पापपूर्ण कर्म माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग मेरा ही साक्षात रूप है, मेरा पूर्ण और पवित्र अंश। और जब मेरे स्वरूप को अपवित्र अवस्था में छुआ जाता है तो वह केवल अर्चना नहीं करती, वह धर्म का उल्लंघन बन जाती है। तुमने अनजाने में यह कार्य किया है, पर उसका परिणाम यही हुआ कि मैंने उस स्थान पर, उस घर और तुम्हारे जीवन तत्काल विलग होना उचित समझा, और तभी तुम्हारे शरीर और मन में मनमोहन का प्रवेश हुआ। महामोह ने तुम्हारे भीतर काम की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे पति के मन, शरीर और चित्त में भी प्रविष्ट हो गया। और उसी प्रभाववश जब राजस्वला अवस्था में तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो वह पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बन गया, और उसी क्षण वह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिसका परिणाम था कुष्ठ रोग, पीड़ा और वह दुर्दशा। यह सब हुआ क्योंकि धर्म की मर्यादा को भंग किया गया। किंतु तुमने पश्चाताप किया, तुमने तप किया, तुमने मेरे चरणों में लौटने का संकल्प लिया
और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तभी सुमति कांपते हुए स्वर में कहती है, हे प्रभु, हे शिव शंकर, मैंने अज्ञानवश ऐसा घोर पाप कर दिया है, परंतु आपकी कृपा से आज मुझे सत्य का ज्ञान मिला। क्या मेरी अपराध क्षमा किया जा सकता है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, अब तुम निशंक हो जाओ। तुम्हारे द्वारा जो पाप अज्ञानवश हुआ था उसका प्रायश्चित तुमने कर लिया है। तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अपने शरीर, मन और वाणी को संयम में रखा, प्रत्येक सोमवार को निराकार भाव से मेरा व्रत किया, मुझे जल, बेलपत्र, मिष्ठान और अपने तप से संतुष्ट किया। हे पुत्री, यही सच्चा प्रायश्चित है जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर उसे दोहराए बिना संकल्प पूर्वक उसका प्रायश्चित करे। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ कि तुम पापों से मुक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल पुण्य, शांति और शिव कृपा का वास होगा। यह सुनते ही सुमति की आंखों से गंगा जल सा निर्मल अश्रु बहने लगा। वह शिव से कांपते स्वर में बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि इस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री सुमति, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पित करने के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ। उन्हें ध्यान से सुनो, इन्हें अपने जीवन का अंग बना लो और इन्हें कभी न भूलो। शिवलिंग अत्यंत पवित्र है, यह मेरा साक्षात रूप है, मेरे समस्त तेज, मेरा तप, मेरे करुणा और मेरे स्वरूप का पूर्ण प्रतीक है। इसलिए इसकी सात्विकता और पतिव्रता का पालन करना अनिवार्य है। कभी भी अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे शिवलिंग को न छूना चाहिए, न जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। यह वही पाप है जो इंद्र से पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियों में विभाजित हुआ था। उसी प्रकार जब स्त्री और पुरुष रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी शिवलिंग का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसा करना महापाप होता है और इसका दुष्परिणाम तत्काल और गहन होता है। हे पुत्री, वह स्त्री जो विवाह के पश्चाताप अपने पति का त्याग कर चुकी हो या जो किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही हो, उसे भी शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह धर्म का त्याग कर चुकी है और उनका तन, मन वह अब अशुद्ध हो गया है। शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को है जो अपने पति को परमेश्वर मानती है, या फिर कुंवारी कन्याओं को जिसका शरीर और मन निष्कलंक है और पवित्र है। जो स्त्री अस्ति है, जो वैश्यावृत्ति की है या जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, उसे शिवलिंग को जल अर्पण करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्त्री यदि शिवलिंग को स्पर्श करती है तो वे न केवल स्वयं को बल्कि अपने कुल को भी पाप के गर्त में धकेलती है। हे सुमति, आज मैंने तुम्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के संबंध में वे नियम बताए हैं जो शास्त्रों में भी गोपनीय और दुर्लभ माने गए हैं। इनका पालन करना ही सच्ची भक्ति है। याद रखो, मेरी पूजा में केवल फूल, जल और मंत्र नहीं चढ़ते हैं, वहाँ आचरण, पवित्रता और नियम का स्थान सर्वोपरि होता है। भगवान शिव की इन दिव्य वाणियों को सुनकर सुमति की आंखें भर गई। वह उनके चरणों में सिर रखती है और कांपते हुए स्वर में कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कर दीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक निष्ठापूर्वक पूजा की है, नित्य बेलपत्र अर्पित किया है और अपने मन, वचन और कर्म से मेरी आराधना की है। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है और तुमने जो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए हैं वे अब दिव्य हो चुके हैं। अब तुम उन अर्पित बेलपत्रों में से कुछ पत्ते लेकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो। वे न केवल रोग से मुक्त हो जाएंगे बल्कि उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इतना कह करके भगवान शिव धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। उनकी कृपा की दिव्य आभा सुमति के चारों ओर फैल जाती है। यह दृश्य देखकर सुमति का हृदय उल्लास से भर उठता है। वह बारंबार भगवान शिव को प्रणाम करती है, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर धन्यवाद देती है और मन ही मन कहती है, हे भोलेनाथ, आपने मुझे इस जीवन में फिर से प्रकाश दे दिया। फिर वह श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित कुछ बेलपत्रों को चुनती है, उन्हें अपनी आंचल में समेटकर अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि उसका पति अब भी पीड़ा से पड़ा हुआ है, पर उसका चेहरा शांत है, मानो अब किसी दिव्यता की प्रतीक्षा कर रहा हो। सुमति चुपचाप बिना कुछ कहे वह बेलपत्र अपने पति को खिला देती है
और दोस्तों, जैसे ही वह शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र उसके पति के मुख में जाता है, एक दिव्य चमत्कार घटित हो जाता है। सुखदेव का शरीर तुरंत ही रोग मुक्त होने लगता है, उसका चेहरा तेजमय हो जाता है, उसके घाव भरने लगते हैं और उसके भीतर जो वर्षों से छिपा हुआ पाप और पीड़ा था, वह सब पल भर में समाप्त हो गया। वह उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में अब केवल एक ही भाव है, प्रेम और कृतज्ञता का। सुमति को गले से लगा लेता है और कहता है, तुमने मेरा जीवन बचाया है। तुम केवल पत्नी नहीं, तुम तो देवी हो। यह चमत्कार देखकर सुमति की सांस भी स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर यह बार ही नम्रता और पश्चाताप के थे। वह सुमति के पास आती है और कहती है, बेटी, मैंने तुझे धिक्कारा था, पर तू तो इस घर की लक्ष्मी निकली। फिर वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और उस घर में फिर से प्रसन्नता, शांति और शिव कृपा का वास हो जाता है। दोस्तों, अब भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, देखा आपने कैसे 16 सोमवार का व्रत एक स्त्री को पाप से मुक्त कर सकता है, और शिवलिंग पर जल देने से एक कोढ़ी रोगी भी रोग मुक्त हो जाता है। किंतु यदि यह सब अपवित्र और नियम भंग करके किया जाए तो उसके परिणाम अत्यंत भयंकर होते हैं, जैसे सुमति के साथ हुआ। इसलिए मैं पुनः कहती हूँ कि जो स्त्री मासिक धर्म में हो या अपवित्र अवस्था में हो या धर्म मर्यादा से हो, उन्हें शिवलिंग को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम अत्यंत अशुभ होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह दिव्य और गहन कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा।